अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बीए इंग्लिश फोर्थ ईयर पेपर बी लेक्चर 2 जो है वो आज का हमारा जो है वो फेमस जो ईडियम्स हैं इसके ऊपर है। ये पेपर बी में आते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है। फर्स्ट जो हमारे पास ईडियम है वो है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय ये होता है जी, इसको बोलते हैं पसंदीदा शख्स। पसंदीदा शख्स यानी जिसको हम मंजूर नज़र बोलते हैं। मिस्टर आसिम इज़ आ ब्लू आइड बॉय इन दिस क्लास। यानी इस क्लास के अंदर जो मिस्टर आसिम है वो एक पसंदीदा शख्स है। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास स्टूडेंट जो लेक्चर है, जो इडियम है वो है बोल्ट फ्राम द ब्लू। ये होता है अचानक मुसीबत, अचानक आफत आ जाना। ठीक है, यानी जिसको हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। द न्यूज़ of loss in business came as a bolt from the blue for him। ठीक है, यानी उसके लिए जो कारोबार में नुकसान की खबर है, लॉस की खबर है, वो उसके लिए ऐसे आई जैसे एक अचानक आफत हो, मुसीबत हो। अच्छा, उसके बाद है जी बोन ऑफ कंटेंशन। ये होता है फसाद की जड़। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ contention between these brothers। ठीक है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये इन भाइयों के दरमियान जो है ये फसाद की जड़ है। अच्छा, ब्रिज ओवर है जी। आगे हमारा जो इडियम है वो है काबू पाना, यानी मुश्किलात के ऊपर काबू पाना। विद करेज यू कैन ब्रिज ओवर योर डिफ़िकल्टीज। यानी बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ आप अपने मसाइल के ऊपर, अपने मुश्किलात के ऊपर काबू जो है वो पा सकते हैं। अच्छा, ब्रोकन रीड जो होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है नाकाबिले एतबार। नाकाबिले एतबार। अच्छा, नो वन ट्रस्ट्स ऑन हिम। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है, कोई भी उस पर एतबार नहीं करता है। एज ही इज़ आ ब्रोकन रीड, क्योंकि वो नाकाबिले एतबार है उसका, यानी वो टर्न कोट है, यानी बार बार अपनी जो राय है वो बदलता रहता है। उसके बाद है जी बरी द हैचिट। हैचिट बोलते हैं कुल्हाड़ी को। तो कुल्हाड़ी को दफन करना ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, यानी दुश्मनी ख़त्म करना, दुश्मनी ख़त्म करना। इसका जो सेंटेंस है वो हो सकता है लेट अस बरी द हैचेट एंड बी गुड फ्रेंड्स। आओ दुश्मनी ख़त्म करते हैं और अच्छे दोस्त जो हैं वो बन जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद है जी बाई लीप्स एंड बाउंड्स।
ये होता है दिन दुगनी रात चुगनी, ठीक है, रात चुगनी। इस तरह नहीं होगा मेरे ख्याल, ये इस तरह होगा, यानी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना है। पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, यानी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कॉल अ स्पेड, ये होता है साफ साफ, यानी खरी खरी बात करना, खरी बात करना, खरी बात करना। दिस पॉलिटिशियन always calls a spade स्पेड जो होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली जो एक बेलचा होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ ज़मीन को जो है ना वो खोदते हैं, बेलचे को कहते हैं। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है यानी कि बेलचे को बेलचे ही कहना, उसको कुल्हाड़ा या कोई और चीज़ नहीं कहना, ये जैसा कोई आप देखते हैं चीज़ को उसको वैसे ही बयान करना, ठीक है ना, खरी खरी बात करना। दिस पॉलिटिशियन ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, ये जो सियासतदान है ये हमेशा खरी खरी जो है वो बात करता है। और कॉल नेम्स होता है गालियाँ देना, गालियाँ देना, ठीक है। अच्छा, इसका क्या सेंटेंस बन सकता है? इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट्स, सॉरी हैबिट की स्पेलिंग HABB, हैबिट टू कॉल अदर नेम्स, यानी दूसरों को गालियाँ देना जो है वो बहुत ही बुरी आदत है, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। और हमारा जो लास्ट पे है वो है जी कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है कामयाबी हासिल करना, कामयाब होना। अच्छा, अब ज़हीरुद्दीन बाबर की बात करते हैं। बाबर जो कि बादशाह थे, बाबर कैरीड द डे इन द बैटल ऑफ पानीपत। I think so that Panipat is place now located in India। वहाँ पे जो ज़हीरुद्दीन बाबर थे उन्होंने एक फ़ाइट की थी और वो पानीपत की लड़ाई में जो है वो कामयाब करार पाए थे। तो इससे मैंने सेंटेंस एक फॉर्म कर लिया, बाबर कैरीड द डे इन द बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की लड़ाई में जो बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर बादशाह थे वो कामयाब हुए थे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।